हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि उनको अलग देश दे दिया जाए, यानी बलूचिस्तान के लोग अलग देश बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से वे इसके लिए संघर्षरत हैं और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की स्वतंत्रता के दौरान यानी 1947 में बलूचिस्तान 227 दिन तक स्वतंत्र देश के तौर पर भी रहा था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने इसे अवैध तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था और तब से लोग अलग देश की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग भारत को अपना मित्र मानते हैं और अलग देश चाहते हैं। क्या है पूरा मामला, इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं बलूचिस्तान की। भारत की स्वतंत्रता के दौरान यानी 1947 में बलूचिस्तान और खासतौर पर कालात रियासत 11 अगस्त 1947 से 27 मार्च 1948 तक यानी 227 दिन तक स्वतंत्र देश रहा है। इस संक्षिप्त अवधि में कालात ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कार्य करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई ने इसे समाप्त कर दिया। यह अवधि बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व रखती है और तभी से बलूच अलग देश की मांग कर रहे हैं। कालात बलूचिस्तान की सबसे शक्तिशाली रियासत थी, जिसमें खारान, लासबेला और मकरान जैसी छोटी रियासतें भी शामिल थी। ब्रिटिश शासन के तहत कालात को एक प्रोटेक्टोरेट दर्जा प्राप्त था, जिसके कारण इसे आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त थी। 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक में मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन ने कालात की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। जिन्ना, जो कि कालात के कानूनी सलाहकार थे, उन्होंने स्वयं इसकी वकालत की थी, यानी उन्होंने ये मानना था कि बलूचिस्तान को या कालात को अलग देश घोषित कर दिया जाना चाहिए। कालात की विधानसभा ने भी स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया और विलय को यानी पाकिस्तान में विलय को अस्वीकार कर दिया था। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद पाकिस्तान ने कालात को अपने नियंत्रण में लेने के लिए दबाव बनाना शुरू किया। 1948 की शुरुआत में पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई शुरू की। खारान, लासबेला और मकरान को कालात से अलग कर पाकिस्तान में मिला दिया गया था और इसके बाद 27 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना ने कालात पर कब्जा कर लिया। मीर अहमद यार खान को जबरन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। इस घटना को बलूच लोग धोखा मानते हैं और यह बलूच स्वतंत्रता आंदोलन की नींव का कारण बना। इस विलय के बाद बलूच नेताओं ने कई विद्रोह किए, जिनमें 1948, 1958, 1973, 1977 और 2003 से बलूच स्वतंत्रता सेनानी अलग देश की मांग कर रहे हैं। आज बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसे कि BLA कहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन कर रहा है। बलूचिस्तान वास्तव में 3 देशों में फैला है, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में। पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान की आबादी में से 70% गरीब यानी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी संघर्षरत है। इसकी आधिकारिक स्थापना 2000 में हुई है। हालांकि कुछ विश्लेषक मानते हैं कि यह 1973 से 77 के स्वतंत्र बलूचिस्तान
आंदोलन का पुनर्जनन है। वास्तव में बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन की जड़ें 1948 से ही हैं, जब बलूचिस्तान को पाकिस्तान में जबरदस्ती शामिल कर दिया गया था। बलूचिस्तान के लोगों की शिकायत है कि पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती है, जैसे गैस है, तांबा है, सोना है आदि। इसके अलावा आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में बलूचिस्तान के लोग हाशिए पर हैं। इसके अलावा वहाँ मानवाधिकार उल्लंघन जैसे जबरन गायब कर देना, हत्या कर देना और सैन्य दमन करना यह मामूली बात हो गई है। बलूच लोगों की बातों पर गौर करें तो उनका मानना है कि पाकिस्तानी सेना लोगों को जबरन उठा के ले जाती है, गायब कर देती है, उनको यातना देती है और हत्या कर देती है। 2009 से लगभग 1500 बलूच गायब कर दिए गए थे और उनके शव मिले थे, जबकि अब तक 6000 लापता हैं। बलूचिस्तान में यह विद्रोह वास्तव में 1948 से ही शुरू हो गया था, जब कालात रियासत का पाकिस्तान में जबरन विलय किया गया था। इसके बाद कई बार बलूच राष्ट्रवादी और पाकिस्तानी सेना के बीच हिंसक टकराव हुए। 1948 में प्रथम विद्रोह हुआ था और प्रिंस अब्दुल करीम के नेतृत्व में यह संघर्ष शुरू हुआ था। इसके बाद 1958-59 में नवाब नौखान का विद्रोह था, जो कि बन यूनिट के खिलाफ यह किया गया था। 1963 और 69 में शेर मोहम्मद बिजरानी मर्री के नेतृत्व में गुरिल्ला युद्ध शुरू हुआ था। 1973 से 70 तक खैर बख्श मर्री और बलूचिस्तान पीपल्स लिबरेशन फ्रंट BPLF ने विद्रोह किया था, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने ईरान की सहायता से इसे कुचल दिया था। 2003 से अब तक कई तरह के यहाँ हमले हुए हैं पाकिस्तानी सेना और अन्य सुरक्षा बलों के खिलाफ, और बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA और अन्य समूह इसमें शामिल हैं। विशेष रूप से नवाब अकबर बुख्ती की हत्या, जो कि 2006 में की गई थी, इसके बाद यह विद्रोह तेज हुआ था। इस विद्रोह के दौरान पाकिस्तानी सेना ने विद्रोह को दबाने और कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाए, जिसमें नागरिक और विद्रोही दोनों की मौतें हुई थी। बलूच कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि सेना ने न केवल स्वतंत्रता सेनानियों बल्कि आम नागरिकों, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और छात्रों को भी निशाना बनाया था और आज भी उनको निशाना बनाती है। यदि हम बलूचों की रिपोर्ट पर बात करें या मानवाधिकार संगठनों या समाचार पत्र रिपोर्टों की बात करें, तो जबरन गायब होने और हत्याओं की कई घटनाएं शामिल हैं। वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स के अनुसार 2000 के दशक से लेकर 2025 तक 5000 से 6000 बलूच लोग जबरन गायब किए गए थे। इनमें से लगभग 1500 लोग मृत पाए गए और जिनके शव अक्सर क्षत विक्षत अवस्था में मिले थे। बलूच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि 30,000 से अधिक बलूचों को पाकिस्तानी सेना ने गायब किया और 1800 से अधिक की हत्या की गई थी। ये आंकड़े इन संगठनों के हैं। इसी तरह ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर मानवाधिकार हनन की पुष्टि की, जिसमें हत्याएं, यातनाएं और जबरन गायब करना शामिल है। 1973 से 1977 को जो विद्रोह हुआ था, उसमें पाकिस्तानी सेना और ईरान की सहायता से जिसे कुचल दिया गया था, उसमें अनुमान है कि 5 से 9,000 बलूच स्वतंत्रता सेनानी और नागरिक मारे गए थे। हालांकि इसमें पाकिस्तानी सेना को भी भारी नुकसान हुआ था। इसके अलावा 2003 से अब तक नवाब अकबर बुख्ती की हत्या, जो कि 2006 में हुई थी, उसके बाद हिंसा बढ़ी और 2024 में 685 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की तुलना में बलूच विद्रोही और नागरिकों की संख्या ज़्यादा है। हालांकि ये आंकड़े अभी साफ नहीं है कि कितने हुए थे। यदि विभिन्न आंकड़ों की हम बात करें और गोरख ने भी जो हमें आंकड़े दिए हैं, वो ये है कि
पिछले 75 वर्षों में विभिन्न विद्रोहों, सैन्य अभियानों और जबरन गायब होने की घटनाओं का मिलाकर बलूच कार्यकर्ताओं और कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि 10,000 से 20,000 बलूच लोग मारे गए हैं और यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। वैसे 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन की मामलों की जांच की मांग की थी, लेकिन पाकिस्तान का सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने 2024 में 685 सैनिकों को खोया, यानी बलूच स्वतंत्रता सेनानियों ने 685 सैनिकों को अपना निशाना बनाया। पाकिस्तान का एक और विभाजन तय माना जा रहा है। तो यह है बलूचिस्तान की स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। अभी एक और वीडियो होगी कि बलूचिस्तान से हिंदू धर्म कैसे गायब हो गया। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखेगा। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत।